coding decoding series, quiz series for SSC. So now start one. If crack is coded as, देखिए क्रैक पैटर्न पहचानना है हमको, क्या करना है, पैटर्न का पता लगाना है. सिंपल, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लूँ. CRACK. देखिए ये रिवर्स हो रहा है. कितना रिवर्स हो रहा है? C से रिवर्स हो रहा है, मीन्स CBAZY देन X. ठीक, मीन्स -5. ये क्या हो रहा है? RST R प्लस हो रहा है RST, है ना, मीन्स +2. ए में क्या हो रहा है? V आ रहा है. हाँ, ये भी मुझे रिवर्स लग रहा है. कितना रिवर्स हो रहा है? AZYX W एंड V, है ना. तो ये -5. अच्छा, ये अल्टरनेट चल रहा है मुझे लग रहा है. तो ये +2 होगा. C +2 का मतलब CDE, है ना. +2 का मतलब क्या होना चाहिए? CDE. क्या ये E है? यस, बिल्कुल सही. तो K फिर से -5 हो जाना चाहिए. 1 2 3 4 -5. तो दिस बिकम F. वेरी गुड. -5 FGHIJK, बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब -5 +2 -5 +2 ये वाला चल रहा है ना. तो नाउ राइडर बिकम राइडर DER. ये -5 होगा, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ -5 कितना हो जाएगा? RQP 1 2 3 QON and M, है ना. R become M. So either this or this. I +2 means IJK. क्लियर. D -5 का मीन्स -4 तक तो ये हो गया. -5 मीन्स Z हो गया, है ना. अगेन देख लो एक बार. CBAZY हो गया. -5 पर, -4 पर Z एंड -5 पर Y. सो दिस बिकम Y. E बिकम Z, नहीं ये +2 होगा ना. +2 EFG एंड R -5 हो जाएगा. अगेन R पहले से ही ये कितना है? N है, तो ये भी N ही हो जाएगा -5 की वजह से. सो दिस बिकम -5. नहीं N नहीं M, है ना. M ही तो था ये. तो ये बन जाएगा MKYGM. अब ये वाला सर्च कर लिए. M के यही दो हैं, MKYGM. इससे ही पता चल गया दिस वन. ठीक है ना. इस तरह से इसमें पैटर्न आपको ढूंढना है बस. अगर पैटर्न आपको मिल गया आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज तो आपका क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा. इन ए स्ट्रेन शिवर ईच लेटर ऑफ लॉजिक इज रिप्लेस बाई ए लेटर टू स्टेप ahead in alphabet. Increment by a reverse alphabet pattern. तो पहले तो इसको रिवर्स करिए, है ना. फाइंड एलजेब्रा. देखिए पहले तो इसे फॉरवर्ड करिए 2. इस वर्ड को पहले तो फॉरवर्ड करिए 2, फिर उसका रिवर्स करिए. तो एलजेब्रा में पहले फॉरवर्ड करेंगे ALGEBRA. फॉरवर्ड किया इसे 2, देन दिस बिकम C. NG का हो गया GHI, EFG, VCD एंड RST ABC. 2 फॉरवर्ड कर दिया. एक कंडीशन कंप्लीट हुई, 2 स्टेप है. फिर इसका रिवर्स ऑर्डर आप समझिए. देखिए मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस और कर लूँ, इसे आप ठीक से समझ लीजिए, ये काफ़ी काम आता है. वैसे तो हमें लर्न होना चाहिए, है ना. ऑर्डर लर्न होना चाहिए. अगर हमें एक साइड का ऑर्डर भी लर्न हो जाएगा, है ना, एक साइड का भी लर्न हो जाएगा, तो उसे 26 माइनस, तो उसे क्या कर देंगे, जैसे मैं कहूँ A,
ए का मुझे पता है कि इसका 1 होता है, सॉरी सी है, सी का मुझे पता है कि इसका 3 होता है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा 26 माइनस 3 प्लस 1 मीन्स 24। अब 24 किसका होता है, जेड का होता है 26, वाई का होता है 25 और एक्स का होता है 24। ठीक, एक तो तरीका ये है ना। और दूसरा तरीका जो बनता है वो ये है कि आपको इस तरह से लर्न होना चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैं इसका सीधा ऑर्डर ऊपर लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक। एक ये ऑर्डर हो गया। और अगर इसका रिवर्स ऑर्डर लिखें तो इसको आप कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, है ना, इसको कहेंगे 4, इस तरह से, ठीक। और तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा 26 होगा, इसका 25 होगा, इसका 24 होगा। तो देखिए सी हमारा 3 था, 3 का हमारा इससे कितना आया 24 आया, और इस तरह से भी हमने किया था तो सी का कितना आया था 24। तो 24 पर जो अक्षर दिखेगा हमें ये वाला, ये इसका रिवर्स होगा। इसका मतलब सी का रिवर्स क्या हो गया एक्स। नेक्स्ट है हमारा एन, एन का कितना होता है 14 होता है। 14 को अगर 26 में से माइनस करेंगे 26 माइनस 14 प्लस 1 करेंगे तो दिस इज बिकम 13। और 13 पे हमारा 13 पे कौन सा अक्षर है हमारा एम, है ना, क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा आई, आई का होता है हमारा 9, और 9 को 26 में से माइनस करेंगे दिस बिकम, इसको मैं रफ कर दूं, यही मैं रफ कर रहा हूँ तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं आई का निकाल रहा हूँ तो आई क्या बन रहा है भाई कि 26 माइनस 9 बिकम 17 प्लस 1 18, और 18 का हमारा सीधा सीधा देख लीजिए आर, तो दिस बिकम आर। और ऑर्डर यहाँ भी देखते जाइए आप कि एक्स केवल इसी में आ रहा है, वैसे तो यहीं से क्लियर हो गया था ये क्वेश्चन, है ना। फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे कि हमारा सही पैटर्न है क्या, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन तो ये क्लियर हो गया, पहले अक्षर से ही क्लियर हो गया था। खैर अब जी, जी का कितना होता है जी इज बिकम 7, और 26 माइनस 7 19 प्लस 1 20, है ना। 20 का कितना आएगा 20 इज टी, 20 इज टी, तो यहाँ टी, डी का मीन्स 4, और 26 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 23, और 23 मतलब डब्लू, है ना, 23 मीन्स डब्लू। नेक्स्ट टी, टी मीन्स 20, सो टी मीन्स 20, टी की काउंट कितनी है 20 है, तो इस हिसाब से 26 माइनस 20 प्लस 1, इस हिसाब से ये हो गया 617, और 7 हमारा क्या है जी है, सो दिस बिकम जी एंड दिस इज सी, एंड सी ऑलरेडी एक्स, सो रीराइट इट। तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा एक्स एम आर टी डब्ल्यू जी एक्स। अगर इसमें एक्स के एक दो और होते और पैटर्न मैच कर रहा होता तो फिर हमारा इस तरह से दिखते, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप लर्न कर लीजिए, ठीक। रिवर्स ऑर्डर आप इस तरह से निकाल लीजिए, तो फिर रिवर्स नीचे से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले नंबर ही काम कर जाएंगे। अदरवाइज तो नीचे भी लिख लो एक टेबल बना के और लर्न कर लो। थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप से उंगलियों पे ये सारा दैट वुड बी डिकोडेड। देखिए यहाँ कोडेड हो रहा है और यहाँ डिकोडेड हो रहा है ना, मतलब रिवर्स हो रहा है। तो ये जो पैटर्न इधर आएगा इसका उल्टा होगा उधर जाके, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या चाहिए, देखिए एक ट्रिक मैं बताऊँ। यहाँ देखिए कौन कौन से वर्ड इसमें मैच कर रहे हैं। एस कहीं है इसमें नहीं है, वी है, वी क्या है यहाँ है, इसका सेकंड नंबर पे इसके एन है, और इसके लास्ट नंबर पे एन वाले वर्ड ढूंढ लो। देखिए 1 2, इन दो में से कोई एक होना है, ठीक। अच्छा उसके बाद कोई और मैच कर रहा है वी डब्ल्यू एफ
डब्लू मैच कर रहा है, देखिए डब्लू डब्लू, इसके थर्ड नंबर पे क्या है, ओ है, इसके सेकंड नंबर पे ओ होना चाहिए, दोनों में है भाई। फिर एफ नहीं कर रहा, टी नहीं कर रहा, एम कर रहा है, एम यहाँ इस पे है, इसके फर्स्ट पे है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ई, इसका मतलब 6 प्लेस पे ई है। तो एम जो कोडेड हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, ई के लिए हो रहा है। तो डिकोडेड किसके लिए होगा, एम का डिकोडेड हो जाएगा ई। सो एम का डिकोडेड हो गया ई फर्स्ट, तो फर्स्ट पे ई, इसमें तो है नहीं, इसका मतलब 100% ये वाला आपका हो गया, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, एक वही अपना पुराना वाला तरीका कि इसका ये पता लगा लें कितने का फ़र्क आ रहा है। तो के कन्वर्ट हो रहा है एस में, तो के से एस तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, है ना। इस तरह से तो प्लस का 1 2 2 4 2 6 2 8, प्लस का 8 हो रहा है। क्या नेक्स्ट वाले में भी यही हो रहा है, ये था, ये मैं हटा दूँ, ये था एन कन्वर्ट हो रहा है वी में, एन इज कन्वर्टेड इन टू वी। अगर इसमें 8 प्लस कर दें तो एन के बाद एम 1 2 3 4 5 6 7 8, इस जगह पे कौन सा आ जाएगा, ये जो आ जाएगा वही माना जाएगा, है ना। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यस, मीन्स +8 हो रहा है। तो यहाँ से -8 कर दीजिए, है ना, एम में से -8 कर दीजिए। एम का होता है 13 में से -8 आप करेंगे, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, इसमें से -8 करेंगे आप तो 5 आ जाएगा। 5 का जो कोड होता है ई होता है। अभी जो पीछे बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है ना अगर नंबरिंग से करते हैं। एल का 12 होता है ना, एल का 12 होता है, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ गया, 4 का हमारा डी होता है, ये ई होता है। तो ई डी केवल इसी में मिल रहा है, देखिए यहाँ से ही मिल गया। इसी तरह से आप कन्वर्ट करते जाएंगे, जो भी रूल आपको सही लगे आप उससे करते जाइए, है ना, या ऐसे माइनस करते जाइए, पीछे के 8 काउंट करते जाइए, ठीक है। इस तरह से सी है, जैसे आप कहेंगे कि सी में से तो माइनस होता ही नहीं, सी में से माइनस नहीं होता, ये एक अलग बात है, लेकिन सी का एक ऑर्डर और होता है कि ऊपर का तो इसका 3 होता है, लेकिन नीचे वाला जो होता है वो कितना होता है 24 होता है। 24 कैसे, 26 माइनस के 3 + 1, है ना, 24 होता है। 24 में से तो हमारा माइनस हो जाएगा, 24 में से तो 8 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 नीचे से 16 वाला, है ना। तो नीचे 60 मतलब उसे ऊपर से कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर ये हो जाएगा वही 11, ठीक। तो दिस बिकम के, 11 पे के होता है, ठीक है ना, इस तरह से देख सकते हैं। खैर, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, एजुकेशन, ठीक है। यही रीजनिंग है, आपका दिमाग चल जाए इसमें और एक पैटर्न फॉलो हो जाए, उसी पैटर्न को आप सारे अक्षरों में फॉलो करके देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा है 3-4 में देख लीजिए, फिर सेम ही रहता है आगे के लिए। क्वेश्चन 4, इन ए पैटर्न वेयर ईच लेटर इज रिप्लेस बाई इट्स पोजिशन इन अल्फ़ाबेट एंड देन सम ऑफ द एडजेसेंट, ठीक है। पोजिशन डिटरमाइन न्यू लेटर, व्हाट इज़ द कोड फॉर हाइपर। देखिए वो कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन की भाषा को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले वो जो कह रहा है आप करते जाइए, हाइपर कह रहा है कि इसकी पोजीशन बताइए। एच की पोजीशन 8 होती है, पोजीशन मतलब उसका नंबर। वाई की पोजीशन 25 होती है, पी की पोजीशन 16 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, और दिस इज़ आर की पोजीशन 18 होती है, ठीक। ये पोजीशन होती है, वो ए बी सी ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, ए टू जेड 1 to 26, इस तरह से ये पोजीशन ये है। तो पोजीशन इन अल्फ़ाबेट एंड देन सम ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है अपने पड़ोसी की, इसका पड़ोसी नेक्स्ट वाला, इनका सम किया तो ये हो गया हमारा 33, फिर इसका इससे सम किया हो गया हमारा 641, इसका इससे किया तो मिला हमें 21, और इसका इससे सम किया तो मिला हमें 23, ठीक। 21 23 पे तो होते हैं, है ना।
लेकिन 33 41 तो नहीं होते। अब देखिए हमारा 26 क्या होता है, जेड। जेड के बाद ना फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ए बी सी डी ई एफ इसी तरह से बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फिर से हमारा 27 28 29 30 31 32 एंड 33, है ना। इसका एक और तरीका है कि जितना दे रखा है उसे 26 से डिवाइड करिए और जो हमारा रिमाइंडर आएगा, है ना, वो आप उस ऑर्डर का क्वेश्चन देख लीजिए अल्फ़ाबेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 देखिए आया 7। ऐसे भी हम गए तब भी 33 का शायद जी आ रहा था और 7 वाला भी जी आ रहा है। इसका मतलब इस 33 का कितना मिल जाएगा हमें, जी मिल जाएगा। अब आ गया 41, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा, ये जो डिवाइड वाला पार्ट है केवल। अब वही डिवाइड वाला रूल यहाँ लगाया हमने क्योंकि ये तो काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा। अब ये हो गया 41 26 कितना बचा 7 और ये 1 17 हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ 18 आया आर से पहले होता है क्यू, है ना। क्यू हमारा होता है 17। अच्छा ये भी हो गया। अब 21 तो हमें पता होता है। 21 कौन सा होता है बताइए ज़रा। 21 होता है यू। फिर 23 हमारा क्या होता है, यू वी डब्ल्यू, क्यों, ठीक है ना। तो अब जो हमारा एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट का सम कर लिया और उनका न्यूलेटर भी बना लिया, ये उसके न्यूलेटर हो गए। ये हमारा व्हाट इज़ द कोड ऑफ हाइपर, तो हाइपर का कोड अब हमारे पास हो गया जी क्यू एंड यू डब्ल्यू। जी क्यू, ये क्यू होगा। एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। 16 + 6 and 5 1 3 4 और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये माफ करके कि 41 को हम डिवाइड कर रहे हैं 26 से, मीन्स डायरेक्टली माइनस कर लीजिए। 41 एक में से माइनस 26 माइनस ये 11 में से 6 गया तो 5 बचा है ना। कुछ मिस्टेक तो हुई थी। एंड ये रह गया 3 में से 2 गया तो 1 15 पे वही आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हम वहाँ शायद 70 लिख देते हैं ना। तो दिस बिकम ओ। मैंने गलती कर दी, आप ऐसी गलती मत करना, थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कहीं गलती से वो ऑप्शन भी मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन आ गया GOUW, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में दोबारा समझाने के लिए कह देंगे तो मैं शायद कोई दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। लेटर्स ऑफ सिंथेसिस आर सब्सटीट्यूटेड विद देयर मिरर पोजीशन, ठीक है, मिरर पोजीशन एंड देन शिफ्टेड बाय ए सेट पैटर्न, फाइंड द कोडेड वर्ड। अब देखिए पहले मिरर पोजीशन समझिए। मिरर पोजीशन क्या होती है, जैसे मेरे पास है 1 की मिरर पोजीशन क्या होगी, मिरर पोजीशन होगी इसकी 26 - 1 + 1, मीन्स 26 में से उसी नंबर को माइनस करेंगे +1 करेंगे, कहने का मतलब 26, और 26 का मतलब जेड और 1 का मतलब ए की मिरर पोजीशन जेड, बी की मिरर पोजीशन मीन्स 2, 26 - 2 और ये +1 रहता है, ये हो गया 25 मीन्स वाई, बी की मिरर पोजीशन वाई, है ना। इस तरह से मीन्स रिवर्स ऑर्डर ही हो गया। मिरर पोजीशन का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया एक तरह से। जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे वो रिवर्स ऑर्डर ही मिरर पोजीशन हो गया। तो पहले इसका मिरर पोजीशन बताइए। एस की पोजीशन क्या होती है, एस इज़ 19, है ना। एस मीन्स पोजीशन इसकी 19, थोड़ा सा और नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इसकी पोजीशन है और इसकी मिरर पोजीशन, है ना। 26 - 90 +1 कितना हुआ भैया, 26 में से 19 गया तो 7 + 1 8, और 8 पे हमारा होता है H, ठीक। मुझे तो यही फॉलो करता है और कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है ना। देखते हैं वाई का मतलब होता है 25 की पोजीशन क्या हो जाएगी, 26 - 25 + 1 मीन्स 2 मतलब बी आ रहा है कोई, बी HB, देखिए, ठीक।
और बी और किसी में आ भी नहीं रहा, कहने का मतलब अपना ऑप्शन तो मिल गया। ठीक है, बाकी आगे करते हैं। एन 14, इसकी मिरर पोजीशन +1 मीन्स 14, 12, 1 13 और 13 पे हमारा होता है m। ठीक, देखिए m, ठीक है ना। इस तरह से आप चाहें तो और आगे कर लें। टी का होता है 20, मिरर पोजीशन हो जाएगी 20 + 1 मीन्स 7, 7 का मतलब होता है जी। ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप ऐसे ही फॉलो करते जाइए, आपका कंप्लीट आ जाएगा। वैसे आपको अगर इतना कंफर्म हो जाता है एग्जाम में तो टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चन पे टिक करिए और आगे बढ़िए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉम्प्लेक्स लेटर ट्रांसफॉर्मेशन मैग्नेट इज कोडेड एज NZTMVG। देखिए कोडेड हो रहा है मैग्नेट, M किस में कन्वर्ट हो रहा है, M+1 हो रहा है ना, +1 होके क्या बन गया N। ए बिकम जेड, ए जेड का बनता है जिससे -1 करेंगे तो ये जेड बन जाएगा। जी का क्या मिल रहा है हमको, जी बिकम टी, फिर तो कुछ जी बिकम टी, रिवर्स ऑर्डर, पक्का रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि जी का जो पोजीशन होता है वो 7 होता है, तो 26 - 7 + 1, देखिए तीसरे नंबर पे आगे फ्लॉप हो गए हम। 26, 19 + 1 ये हो गया 20, और 20 होता है हमारा टी का। इसका मतलब ये रिवर्स ऑर्डर वाला है, मीन्स मिरर पोजीशन। ठीक, तो अब आपको मिरर पोजीशन रखना है। एन का मिरर पोजीशन एन होता ही है। ई का मिरर पोजीशन 26 - 5 + 1 मीन्स 22, और 22 मीन्स वी, है ना, यू वी, बिल्कुल सही। तो ये हो रहा है हमारा मिरर पोजीशन वाला ही, ठीक है ना। तो मिरर पोजीशन के हिसाब से मीन्स रिवर्स ऑर्डर के हिसाब से अब आप आगे कर दें, हमें फॉलो पैटर्न पता चल गया, ठीक है ना। ई हमारा 5th है, तो 26 - 5 + 1 दिस बिकम 22, और 22 हमारा होता है वी। ठीक, तो वी तो सब में है। ई एल, ये दिस इज 12, इसका मिरर पोजीशन हो जाएगा 26 - 12 + 1 दिस बिकम 15, है ना। 15 पे होता है हमारा ओ, सो दिस बिकम ओ, दिस बिकम वी, तो वी ओ। अभी तो 3 है, एक गया केवल, है ना, एक चला गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फिर से ई, तो ई को चेंज करने की जरूरत नहीं, वी ही होगा। एक्स वी, देखिए आ गया वी ओ वी, ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या रह गया वी ओ वी, करने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा ऑप्शन आ गया। वैसे आगे और बढ़ते हैं हम, तो सी का जो होता है 3rd पोजीशन होता है, यहाँ सी के बदले यहाँ एक्स आता है ना, तो देखो एक्स आ रहा है। फिर क्या था, सी से आगे टी, जब टी, देखिए टी, जी का टी आया था यहाँ, तो टी का यहाँ जी आएगा रिवर्स पोजीशन में, तो एक दूसरे के रिवर्स में आते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्वेश्चन 7, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मोस्ट इज रिटन एज 134, तो मोस्ट को इस तरह से लिख लीजिए, MOST, मोस्ट कितना हो गया, M का हमारा 13 होता है, O बिकम 15, S इज 19 और T इज 20। इसका देखिए सम करिए, 5 8 7 7 1 2 3 2 5 1 6, लेकिन यहाँ आ रहा है 134, इसका मतलब इसमें 2 का शायद मल्टीप्लाई और किया तो 4 12 और 1 13, है ना। 2 का सेम पैटर्न यहाँ चेक करेंगे, FUR, F इज 6, U इज 21, R इज 18। सम कितना हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सम हो गया 8 1 9 6 5 1 2 3 4 5। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए 90, क्या ये 90 आ रहा है फर्क का, यस। तो यही पैटर्न है, इनका ऐड करिए और ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको थोड़ा सा जगह स्पेस देखना पड़ेगा ना, स्पेस। अब है जी हमारे पास सक्सेस, क्या है, क्या है हमारे पास सक्सेस का SUCCESS,
एस कितना होता है 19, यू होता है 21 मीन्स 40 हो गए, सी 3 मीन्स 46 और 5 51 प्लस 90 है ना। मैंने साथ साथ ही जोड़ डाले ये सब, 51 यहाँ तक आ रहा था और ये 90 51 प्लस 90 38 9 और 8। अब ऐसे सीधे प्लस करके देख लेना। अब इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 2 जा 8 और 9 16 1 178। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 178। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज Delhi is written as EDMGJ. How is Nepal written? देखिए डी पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न ही पता करना है। Delhi DLHI क्या हुआ, डी से सीधा दिख रहा है, 1 प्लस किया क्या मिल गया हमें, ई मिल गया। फिर ई से डी 1 माइनस हो रहा है, बहुत आसान है। एल में फिर मुझे लग रहा है प्लस हो रहा होगा, एल एम, हाँ +1 हुआ, एम हो गया। एच में फिर -1 हो रहा होगा, जी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। फिर इसमें +1 हो रहा होगा, जे हो जाएगा, यही तो आ रहा है। तो एक अल्टरनेट +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो एन ई पी ए एल इसमें होगा जी हमारा +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें होगा +1। सो देखिए एन ओ ई का डी -1 पे, पी का +1 पर क्यू, ए का -1 पर जेड, एल का +1 पर एम। ओ डी क्यू जेड एम, ओ डी क्यू जेड एम, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट, अ सीक्रेट कोड रिवर्स द अल्फ़ाबेट पोजीशन ऑफ ईच लेटर देन शिफ्टेड बाई 4 पोजीशन। अच्छा, पहले इसको रिवर्स करता है ना। देखिए पी का पोजीशन क्या होता है, 16 होता है। पी का पोजीशन क्या होता है, 16 होता है। इसकी रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं पुलिस ऐसे लिख दूँ। देखिए मुझे इसमें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, ये लग रहा है लेंथी होगा क्वेश्चन, थोड़ा स्पेस दे लेते हैं। अब देखते हैं जैसा भी होगा। POLICE, उसने कहा ये तो इसकी पोजीशन, फिर रिवर्स पोजीशन या मिरर पोजीशन। तो P की पोजीशन होती है 16 की मिरर पोजीशन हो जाएगी 26 - 16 + 1, सो दिस इज 10 + 1 11, है ना। और 11 पे हमारा वर्ड होता है के। ठीक है, क्या होता है जी, के। क्या लिख गया, के, नीचे लिख देता हूँ। 11 पे क्या होता है हमारा, के। दूसरा आया हमारा ओ होता है हमारा 15 की पोजीशन हो जाएगी जी 26 - 15 + 1 मीन्स ये बच गया 11 और 1 12, इसकी हो जाएगी एल, है ना। फिर अच्छा एक चीज़ और कहा इसने, एंड शिफ्टिंग बाई 4 पोजीशन। के बाद 4 पोजीशन किया, 11 मीन्स 15 हो गया, के हमारा 11 पे आया, इसको 4 + 4 किया तो ये हो गई पोजीशन 15 और 15 की पोजीशन होती है ओ। ऐसे ही एल है हमारा 12 + 4 किया तो ये हो गया हमारा 16 और 16 की फिर से क्या आ जाएगी पी, है ना, इस तरह से। तो देखिए ओ से ये तो पहले कट गया था, इसमें ओ ही नहीं है, ओ पी ये भी कैंसिल हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, सॉरी क्लियर हो जाएगा तीनों। एल की पोजीशन क्या है 12 और, है ना, एल की पोजीशन क्या है 12, ये हो गया 12, इसकी रिवर्स पोजीशन क्या आ जाएगी 26 माइनस इसकी आ जाएगी जी वैसे घूम के ओ से एल आया था, एल से फिर क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, है ना। देखिए ये यहाँ से ही तो आया था, जो ये आया था उसकी रिवर्स में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब ये आ गया ओ में 4 होता है जी एस, है ना,
अब यहाँ देखिए एस कहाँ है, देखो ये मिल गया, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। टाइम बच जाएगा इसमें थोड़ा सा, बाकी अगर आप चाहें तो और करते जाएँ। आई का होता है 9, 26 माइनस 9 प्लस 1 कितना हो गया जी, दिस बिकम 18, और 18 होता है हमारा आर का, और आर को फिर प्लस 4 करेंगे, 18 22 वी होगा। ठीक है, देखो वी आ गया इस तरह से, है ना। तो यही क्लियर हो गया, तो आप बस टिक लगाइए, अपना टाइम बचाइए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर एंड शिफ्ट की 3 फॉरवर्ड, मिरर एंड शिफ्ट की 3 फॉरवर्ड। पहले इसका मिरर करिए, वही क्वेश्चन आ गया, उसमें हम 4 प्लस कर रहे थे, इसमें 3 प्लस होगा। अप्लाइड द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सिक्योर, सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए लेटर हो गया, इसकी एक पोजीशन होगी, इसकी रिवर्स पोजीशन होगी, और फिर इसका लेटर होगा, फिर उसका पैटर्न, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ मैंने लेटर दे रखा है सिक्योर का एस, और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, सिक्योर का एस ई सी यू आर ई। एस की पोजीशन होती है हमारी 19, ई की होती है 5, सी की होती है 3, यू की होती है 21, आर की होती है 18, और ई की होती है 5। अब इसमें क्या था, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 26 माइनस 90, 26 में से 90 गया, कितना बच गया जी 7, और 7 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक, 8 का मतलब एच, लेटर कौन सा हो गया हमारा, लेटर एच। अब इसमें शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग पैटर्न क्या है, शिफ्टिंग पैटर्न है कि इसको 3 फॉरवर्ड कर दीजिए आप। तो एच को अगर आप 3 फॉरवर्ड करेंगे तो एच आई जे के, 3 फॉरवर्ड पर ये क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 5 है, 5 को 26 में से माइनस करेंगे, 21 बच गया, फिर ये हो जाएगा 22, और 22 पे कौन सा अक्षर होता है हमारा, 22 पे होता है हमारा वी। वी को हमने 3 शिफ्ट किया, वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है ना। अच्छा, फिर सी का 3 है, 26 में से 3 है, 23, 23 और 1 24, 24 का हमारा होता है एक्स, एक्स को 3 शिफ्ट किया, वाई जेड, और फिर जेड के बाद फिर से क्या आ जाता है ए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेड के बाद फिर से सर्कुलर मान के चला करिए इसको। ये 21 का 5 1 6 हो गया, है ना। 6 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, 5 पे ई, 6 पे एफ, और एफ को 3 शिफ्ट करेंगे, एफ जी एच आई। ठीक है, ऐसे 18 को 26 में से माइनस करेंगे, कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 1 और करेंगे तो ये हो गया 9। 9 पे हमारा होता है आई, आई को 3 शिफ्ट करेंगे, जे के एल, जे के एल, है ना। और लास्ट वन 5, 5 का पहले ही हमको पता है, 5 का वाई है, 5 का ये हो गया 22, 22 का वी, और वी का 3 शिफ्ट पे वाई। तो ये वाला हमारा पैटर्न बन के आ गया है, क्या है, के वाई ए आई एल वाई। ये मैंने पूरा करके दिखा दिया आपको। बाकी आपका क्वेश्चन तो पहले अक्षर से ही मिल रहा था, क्योंकि के केवल इसी में आ रहा था। ठीक है, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में